दोस्तों नमस्कार, सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परिश्रम, ईमानदारी और सावधानी की। हमारे सामने अमेरिका का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपने देखा हमारे एनआरआई भारतीय मूल के जो लोग हैं अमेरिका में कितनी इज्जत, शोहरत और सुखी ज़िंदगी जी रहे। अमेरिका को प्रगति दिलाने में कितना बड़ा अपना योगदान कर रहे। ये अप्रवासी भारतीय मूल के लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अभी भी जो अमेरिका में लोग जा रहे हैं, हर क्षेत्र में, राजनीति से लेके साइंस, मैथमेटिक्स, जो भी हो, जितनी भी फैकल्टीज़ हो, उसमें भारतीय मूल के लोगों का दबदबा है। वो एक बहुत अच्छा और सुखी जीवन जी रहे, लेकिन उसके पीछे उनकी परिश्रम है, उनका परिश्रम है, और परिश्रम वो भी ईमानदारी के साथ। आप अगर परिश्रम करेंगे मन में खोट लेकर तो नहीं होगा। परिश्रम आपको पूरी ईमानदारी से करना है, तभी जैसे अमेरिका के लोग, अमेरिका के भारतीय प्रवासी लोग या जो भारत में बसे हुए अभी के जो लोग जा रहे हैं, वो दबदबा कायम कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं और सुखी ज़िंदगी जी रहे हैं। सेम चीज़, यही चीज़ हमको भारत में भी करना है। भारत में भी हमको परिश्रम के साथ, परिश्रम विथ ईमानदारी। परिश्रम आप अगर गैर जिम्मेदारी की तरह करेंगे या टालम टोल की तरह से करेंगे, वैसा नहीं है। और दिमाग लड़ा के परिश्रम करना है, और वो भी ईमानदारी के साथ। अगर आप परिश्रम ईमानदारी के साथ करेंगे तो जैसे अमेरिका के लोग, अमेरिका में भारतीय लोग जिस तरह के ऐशो आराम की ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी जी रहे, अमेरिका का नाम रोशन कर रहे, अमेरिका की प्रगति कर रहे, उसी तरह से हम भी, मैं और आप दोनों को परिश्रम करना है, वो भी मेहनत के साथ। तभी मेरा जीवन सफल होगा, आपका जीवन सफल होगा, मोहल्ले वाले खुश होंगे, आपका समाज खुश होगा, आपका देश खुश होगा, और संसार भी आप पर गर्व करेगा। इसलिए दोस्तों, परिश्रम और मेहनत दोनों ज़रूरी है। परिश्रम और मेहनत दोनों बिना किए कुछ नहीं होता। ये हमारे पास अमेरिका का एक उदाहरण है। अमेरिका का एक दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अगर जिस तरह का माहौल हमारे देश में है, हिंदू और मुसलमान लेके, कहीं अगर अमेरिका में ये माहौल हो जाए कि एनआरआई अमेरिका में नहीं रहेंगे, थोड़ा सा बाइडेन प्रशासन नट बोल्ट का टाइट करता है भारतीयों के लिए, नौकरियों के लिए, तो हम पैं पैं करने लगते। लेकिन सोचिए अगर अमेरिका में ऐसा हो जाए कि एनआरआई नहीं रहेंगे, आधी आधी बातें अगर हो जाए तो क्या होगा। जी हाँ, मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आजकल इन दिनों मुसलमानों के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है। मुसलमानों के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है कि व्हाट्सएप चलते हैं कि ये इनके, हम हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएंगी, हम गुलाम हो जाएंगे, आदि आदि बातें। मुसलमानों के प्रति एक सोची समझी घृणा फैलाने की बात चल रही है। लेकिन दोस्तों, उसके बारे में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कहना है। ये भी बताया जा रहा है, एक हमारे अंदर एक ऐसी भावना पैदा करने के हर मुसलमान देशद्रोह है या कट्टर है, और इनका हमको इनसे सावधान रहना चाहिए, इसने बचना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने के मोहम्मद को पुरस्कार दिया। ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हैं। के मोहम्मद को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तरफ ने जो शोध की थी, और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दिया था कि अयोध्या में जो विवादित ढांचा है, जहाँ राम मंदिर बनाने की बात कही जा रही है, जिस पर अभी मस्जिद का टॉम है, उसके नीचे मंदिर के ही अवशेष है। इसलिए ये पहले मंदिर था। अब के मोहम्मद ने तो अब रिपोर्ट दे दी, ईमानदारी के साथ दी उसने। तो कोई अगर कट्टर भी मुसलमान होगा, मुझे कट्टर मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई अपने धर्म में रहना चाहिए कट्टर। तो के मोहम्मद ने अपना काम तो ईमानदारी के साथ किया, और ऐसा हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं रखा, और साफ साफ कह दिया। उसे क्या पता नहीं था, उसकी रिपोर्ट में अगर वो गलत कहता तो मंदिर नहीं बन पाता, या जो भी है, तो के मोहम्मद ने किया। इसलिए हम जो अभी जो एक विष फैलाया जा रहा है मुसलमानों के प्रति, वैसा कुछ नहीं है। मुसलमानों ने इस देश में सेना में काम किया है, अच्छे हमारे सामने अब्दुल कलाम साहब का आज़ाद राष्ट्रपति के, उन्होंने कभी मुसलमान और हिंदुओं का भेदभाव नहीं किया, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उनकी बहुत सारी फ़ोटो वायरल हुई है जिसमें उन्होंने भारतीय साधु सन्यासियों के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम किया, नीचे बैठकर। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान खराब है। आप सोचिए, आप उस दृष्टि से सोचिए, अगर यही चीज़ अगर अमेरिका में एनआरआईओ के साथ हो जाए तब क्या होगा।
अगर अमेरिका के प्रगति में अगर NRI साथ दे सकते तो हमारे प्रगति में भी, आखिर अब्दुल कलाम आज़ाद को मिसाइल मैन कहा ही जाता था। तो दोस्तों, आप बेकार की बातों के प्रति सावधान रहिए, और जो सावधानी बरतने की बात करें ना मुसलमानों के प्रति, आपको सच बताता हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप देखिए अपने आसपास कोई मुसलमान आपके पीठ में छुरा नहीं भोंका होगा। आपके रिश्तेदार हो, आपके दोस्त हो, या कोई भी हिंदू हो, द्वेष और लालच के कारण कभी भी मौका पड़े तो आपके पीठ पर छुरा भोंक सकता है। तब आप क्या कहेंगे? इसलिए अगर सावधान रहना है तो सबसे सावधान रहिए, मुसलमानों से भी सावधान रहिए, हिंदुओं से भी सावधान रहिए। छुरा तो कोई भी भोंक सकता है द्वेष और लालच के लिए, इसलिए सिर्फ मुसलमानों को इससे ही सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आज 3 बातें कह दी: मेहनत, ईमानदारी और सावधानी। आज यही तक सोचिए आप, ये मेरी नई सोच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।